नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं द विशेष समाचार डिजिटल। बिहार के बोधगया से आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। रोज नए नए लोगों का आगमन हो रहा है और देश विदेश के लोग इस आंदोलन को अपना समर्थन देने आ रहे हैं। आज गया के ही भीम आर्मी प्रभारी आए हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या समर्थन है, किस प्रकार से वो समर्थन देंगे और आंदोलन में अब तक का क्या अपडेट है, इसके बारे में भी हम उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। चलिए, आपके माध्यम से देखने वाले सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या किस प्रकार से आप समर्थन दे रहे हैं इस आंदोलन को सर? सबसे पहले तो हमारे जितने भी यहाँ गार्जियन हैं, आज 10 दिन से आप सभी को पता होगा कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तहत आज 10 दिन से लगातार हमारे समाज के सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हो या हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जी, हमेशा नीतीश बाबू कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, सबको हम न्याय देते हैं, सबको धर्म का सबका ख्याल रखते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी जब भी बाहर जाते हैं, देश से विदेश जाते हैं, तो बोलते हैं कि हम बौद्ध की धरती भारत से आए हैं, हम बौद्ध की बात करते हैं। आप सभी देखिए, आज 10 दिन से हमारे सभी बौद्ध अपने अधिकार को लेकर बैठे हुए हैं। बताइए कि सरकार को कितना इनके प्रति ख्याल है। सरकार का कहना हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, पर क्या साहब आप यहाँ पे धर्म का सम्मान कर रहे हैं? आप एक तरफ धर्म का सम्मान कर रहे हैं, दूसरे तरफ लोगों की आस्था के मजाक उड़ा रहे हैं। आपको यहाँ पर सभी को न्याय दिलाने के लिए आपको इनको मांगों को सुनना चाहिए। इनका मांग स्वाभाविक है। आप सभी बोलते हमेशा है सरकार के लोगों कि हम बौद्ध को मानते हैं, तथागत गौतम बुद्ध जो मानव की संदेश दिए थे। आप सभी को पता होगा कि अम्बेडकर साहब हो, ज्योतिराव फुले हो, महात्मा गौतम बुद्ध हो, कांशीराम साहब हो, ये सब हमेशा मानव की मानने वाले लोग हैं। हमेशा न किसी जाति न किसी धर्म के बढ़ावा देके हमेशा इंसानियत की बात की है। इस सब को सरकार को ध्यान में रखते हुए यहाँ तत्काल प्रभाव से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तत्काल प्रभाव से यहाँ सभी हमारे बौद्धों का मांग को सुनकर इनको मांग को पूरा करना चाहिए, क्योंकि आज ये लगातार 10 दिन से बैठ रहे हैं। इसी के कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, आप कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उनका प्रभाव यही दिख रहा है कि आज 10 दिन में लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और लगातार हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोग भी देख रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से इस आंदोलन को रोकने की, इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश सरकार के लोगों को द्वारा की जा रही है। अभी कल यहाँ पर भी गाड़ी उधर खड़ी थी तो उसको इधर खड़ा कर दिया गया। कुछ लोग यहाँ विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग जो धरने पर बैठे लोग हैं उनको भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? इस पर सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि सच्चाई का जब भी आंदोलन होता है, कांशीराम साहब को आप उठा लीजिए, जब भी सच्चाई का आंदोलन होता है तो उसे कुचलने का पूरा प्रयास किया जाएगा। क्योंकि आप हक अधिकार की बात कर रहे हैं, आप अपना अधिकार की बात कर रहे हैं, तो अधिकार की जब बात आएगा तो आपको कुचलने का प्रयास किया जाएगा। पर आपने साहस से महापुरुषों को कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे डटे रहना पड़ेगा। हम शासन प्रशासन से कहेंगे, गया जिला प्रशासन से कहेंगे कि आप देखिए, आप बात करते हैं न्याय की, आप बात करते हैं प्रतीक की, आप बात करते हैं अहिंसा की। देखिए, आज 10 दिन से हमारे बहुत सारे भाइयों यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे गार्जियन लोग बैठे हुए हैं। क्या आपका फर्ज नहीं बनता डीएम साहब? क्या आपका फर्ज नहीं बनता एसएसपी साहब कि आप आके कम से कम यहाँ पर देखें कि कोई गड़बड़ ना हो, इन लोगों का अधिकार में कोई दिक्कत ना हो आगे? इसलिए आप सभी समय से देखें, इनका अधिकारों को आप सभी आगे ले जाने के लिए अपने माध्यम से प्रयास करें। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया से भी हम चाहेंगे कि इन लोगों की आवाज़ को आप बुलंद करने के लिए आगे ले जाइए, तभी आपका मान सम्मान बचेगा, तभी आप ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाइएगा। कि उस संविधान के अनुसार अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो संविधान जिसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब अपने मेहनत से उस संविधान को तैयार किए थे। बाबा साहब अम्बेडकर भी जाते जाते हम सभी को बता गए कि आप सभी को अगर इंसानियत के मान सम्मान आप सभी को चाहिए तो आप चले आइए, बौद्ध धर्म आप अपनाइए, आपका इंसानियत मिलेगा, आपका मान सम्मान स्वाभिमान मिलेगा। इस समय अम्बेडकर साहब जाते जाते हम सभी को रास्ता दिखा कर गए। आप सभी को पता होगा भाई मेरे कि देश में हमेशा व्यक्ति मर सकते हैं पर विचार नहीं मरते। इसलिए हमारे महापुरुषों का विचार बहुत
हम सभी को जीवन में है, हम सभी को रग रग में है। इसलिए उनका कारवा को आगे ले जाने के लिए, तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए हम सब उनके समक्ष हैं और आगे भी रहेंगे। आप भीम आर्मी की तरफ से सर यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने जिले का, तो भीम आर्मी के साथियों की तरफ से और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर जी, उनके तरफ से इस आंदोलन के लिए किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और क्या एक्शन लिया जा रहा है? सबसे पहले हमारे भीम आर्मी संस्थापक एसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी खुद हमारे बौद्धों की समर्थन में, आप सभी देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, खुद अपने बुलंद को आवाज में उनको मौका मिला 2 मिनट का 4 मिनट का, तो सबसे पहले अपने बौद्ध भाइयों के लिए तथागत गौतम बुद्ध को विचार को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रशेखर भाई ने अपना बात रखे और साहस के साथ चंद्रशेखर भाई ने संसद में उठाने का कार्य किया है। अब बहुत जल्द यहाँ पे भीम आर्मी का पूरे कमेटी का यहाँ पे कार्यकर्ता पदाधिकारी सब आएंगे अब इनके समर्थन में, क्योंकि बौद्ध को विचारधारा को ले जाने के लिए हम लोग हमेशा कार्य किए हैं और चंद्रशेखर भाई से लेके प्रदेश अध्यक्ष से लेके जिला पदाधिकारी से लेके हमारे कार्यकर्ता हमेशा बहुजन समाज की जब भी बात की है तो उसमें सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को हम लोग सबसे पहले आगे किए हैं। सूचना ये भी आ रही है कि बहुत जल्द ही चंद्रशेखर भाई यहाँ पे आने वाले हैं। जी, जब से शासन प्रशासन, आप सभी को पता होगा जितना भी भारत में आंदोलन होता है, जब भी सरकार तानाशाह हो जाती है, सरकार जब भी हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास करता है तो वहाँ पे हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जरूर जाते हैं। हम भी भाई से चाहेंगे कि हम लोग यहाँ बैठेंगे, अगर नहीं सुना जाएगा तो सरकार को ईंट सीट बजाने के लिए, सरकार को कान में बताने के लिए कि हमारे बौद्ध को सम्मान में आप भी आइए। आप भी सिर्फ बात करते हैं, देश से यहाँ जाते हैं विदेश, आप अमेरिका जाते हैं, जर्मनी जाते तो आप सिर्फ बात करते हैं कि हम बौद्ध की धरती से आए हैं, और जब कार्य की जब बात आया, जब सम्मान की बात आया तो आप इनको सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हम भी चाहेंगे चंद्रशेखर भाई से कि बहुत जल्द चंद्रशेखर भाई हम सभी के बीच आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भीम आर्मी के पदाधिकारी यहाँ मौजूद है, प्रभारी मौजूद है और उनके तरफ से अपडेट मिल रहा है कि बहुत जल्द यहाँ पे नगीना के सांसद माननीय चंद्रशेखर जी भी आने वाले हैं। आगे देखते हैं क्या अपडेट रहेगा, किस प्रकार से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। किससे ठीक है। तो साथियों हमारे साथ एक और भी साथी, हम उनसे भी जानेंगे, प्रदेश सचिव, तो भीम आर्मी के प्रदेश सचिव जी भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि अब तक जो अड़चने आई हैं, जिस प्रकार से आंदोलन को रोकने की कोशिश की जा रही है, इस पर भीम आर्मी की क्या एक्शन है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किस प्रकार से मदद की जाएगी भीम आर्मी की तरफ से? पहले तो 10 दिन से भीम आर्मी का टीम यहाँ पे है, उससे मैं स्वयं 10 दिनों से यहाँ पे धरने पे हूँ। दूसरी बात, कल भाई ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने सोशल मीडिया पे दिया है कि बौद्धों को न्याय मिलना चाहिए, और जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है बोधगया में, उसका पूरा समर्थन जताया है। साथ साथ भाई ने ये भी ट्वीट के माध्यम से माननीय आकाश लामा जी से बात किया है कि मैं बहुत जल्द बोधगया आऊँगा, और हम सबको खबर मिला है लेकिन डेट फिक्स नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि चंद्रशेखर आजाद जी की आवाज़ को जानते हैं कि जब कोई अन्याय बहुत ऊपर चढ़ जाता है, सर पानी पे चढ़ जाता है, तो वहाँ भाई आते हैं फिर, और फिर सब ठीक हो जाता है। तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि संविधान को बने आज लगभग 75 साल होने वाले हैं, और आज़ादी के पहले का ये कानून आज पूरा आईपीसी धारा ही बदल गई, लेकिन ये कानून नहीं बदला जा रहा है। आखिर मकसद क्या है इस कानून के पीछे का? इसके पीछे का मकसद है, जो लोग यहाँ व्यवस्था में बैठकर यहाँ के पैसों को गलत तरीके से अपने जीवन यापन में खर्च कर रहे हैं, और यहाँ के व्यवस्था में बैठकर वो ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि ये जो अधिनियम है ये निरस्त हो, ताकि हमारा यहाँ से निकाला जाए हमें। ये व्यवस्था में खुद को रखकर और यहाँ पैसों का गलत तरीके से गबन, क्योंकि आपको पता होगा हर साल यहाँ पैसे का गबन का मामला आता है, और यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो महाबोधि महाविहार के पैसों से, उनके घर बहुत आलीशान बंगले में है, बहुत सारी महंगी गाड़ियाँ हैं, और यहाँ की व्यवस्था जो है ये व्यवस्था जो है पूरी तरह से संचालित नहीं हो पा रहा है। यहाँ का निर्माण जो है वो निर्माण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि निर्माण रोका जा रहा है, क्योंकि एक तो वो आदमी इस व्यवस्था में बैठ गया, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि उस व्यवस्था के पैसों से गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसलिए लोग कभी नहीं चाहेंगे कि
इसका जो 1949 अधिनियम है वो निरस्त हो, ताकि मैं वहाँ से निकल जाऊँ और ये बौद्धों को मिल जाए, तब मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि ये बोध गया में जो लोग इस व्यवस्था में बैठे हैं, ये तो उनका भाई वो जीवन यापन चल रहा है और वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। उसमें तो वैसा तो कोई एक IAS भी नहीं जी सकता है, कोई बड़ा पॉलिटिशियन से भी नहीं जी सकता। बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब भीम आर्मी की पूरी टीम बहुत जल्द कड़ी एक्शन में, आज आपने देखा जिला प्रभारी जी यहाँ पे ऊपर मौजूद हैं, मैं प्रदेश सचिव हूँ और बड़े भाई चंद्रशेखर भाई का भी ट्वीट आया है। तो बहुत जल्द अब इस आवाज को बुलंद और करने के लिए और यहाँ के व्यवस्था पे बड़ी आवाज के साथ उतरने के लिए भाई आएंगे और इस व्यवस्था के लिए लड़ेंगे। अभी तो उन्होंने संसद में कहा, एक छोटी सी जो समय मिला, और उन्होंने अभी बौद्धों को ट्वीट करके कहा है कि मैं बहुत जल्द आऊँगा। तो अब भीम आर्मी की जो ताकत है, इस ताकत के प्रति लगेगा और अब वो दिन दूर नहीं कि ये व्यवस्था नहीं बदलेगा। ऐसी कोई ताकत नहीं देश में जिस ताकत को हरास नहीं किया चंद्रशेखर भाई ने। तो बहुत जल्द चंद्रशेखर भाई बुलंद आवाज के साथ बोध गया उतरेंगे और फिर पता चल जाएगा कि उनकी आवाज में क्या ताकत है। ये मैं कह के जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि अपडेट आ रहा है, लगातार ये सूचनाएं आ रही हैं कि भाई चंद्रशेखर जी भी आने वाले हैं और आप सबको पता है कि जहां भाई चंद्रशेखर आते हैं वहां मामला या तो हल हो जाता है या आर पार हो जाता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं संदीप कुमार बोध गया से बहुत बहुत धन्यवाद।